नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत के पेपर 2021 में आए हुए रीट के पेपर का समाधान करेंगे, विस्तृत रूप से इसका विवेचन करेंगे। इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि किस प्रकार के पेपर परीक्षा में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांशम् आधारीकृत्य प्रश्नाः समाधेयाः। यहाँ पर एक गद्यांश है। यह गद्यांश दे रखा है। अपर अस्मिन् दिवसे शिक्षकः रामानुजम् अतर्जयत्। तत्पश्चात् स गणितविषयस्य कक्षा कदापि न त्यक्तवान्। परीक्षापरिणामे च शतप्रतिशतम् अङ्कान् गणितविषये प्राप्तवान्। प्रार्थनासभामपि शिक्षकः तद्वृत्तान्तं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः श्रावितवान्। पुनश्चोक्तवान्, एषः बालकः एतस्य विद्यालयस्य महान् विद्यार्थी भविष्यति। रामानुजोऽपि पूर्णसामर्थ्येन अध्ययनेन संलग्नोऽभूत्। कालांतरे सः महान् गणितज्ञो अभवत्। तो इस गद्यांश के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम प्रश्न पूछ रखा है, रामानुजम इत्यत्र का संधि। रामानुजम पदांत अ के पश्चात अ आने पर उसको दीर्घादेश हो जाता है। राम धन अनुजम, राम धन अनुजम, यानी कि अ प्लस अ बराबर दीर्घ आ, तो दीर्घ संधि हुई है राम प्लस अनुजम में। तो इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। फिर त्यक्तवान इत्यत्र का प्रत्यय है अस्ति। त्यक्तवान यहाँ पर तवत होकर अक्तवतु प्रत्यय हुआ है। वान वान जहाँ पर शेष रहता है, भूतकालिक क्रियाओं में इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इक्तवतु सही है। परीक्षा परिणामे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। परीक्षा परिणामे, परीक्षा याः परिणामे, परीक्षा का परिणाम, तो ए है परीक्षाया परिणामे तृतीय विभक्ति है। फिर परीक्षायाः परिणामे बी सही है, इसमें भी परीक्षा का परिणाम में, परीक्षा के परिणाम में। शत प्रतिशतम अंकान गणित विषये प्राप्तवान अस्मिन् वाक्ये बहुवचनांत पदम किम। 100% में अंकान गणित विषय प्राप्तवान, इसमें बहुवचनांत पद कौन सा है ऐसा पूछा गया है। तो 100% एक वचन है। अंकान बहुत सारे अंक होते हैं, अंकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन हुआ, तो इसके हिसाब से अंकान बहुवचनांत पद हुआ, तो ये सही है। फिर सभायाम इत्यत्र का विभक्ति। सभायाम, सभा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है सभायाम, सभा में। माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य उचित क्रम अस्ति। यण प्रत्याहार का उचित क्रम है, जैसा हम इको एंड संधि में पढ़ते हैं, पदांत ई उ री के पश्चात में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई को य, उ को व, री को र, ली को ल हो जाता है। तो ई को य, उ को व, री को र, ली को ल, इस हिसाब से यह ए 36वें का ए सही है। फिर पुनः यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशम् आधारीकृत्य अधोलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। सूर्यनगरी रूपेण प्रसिद्धं जोधपुर नगरमपि ऐतिहासिकं महत्त्वं धारयति। सूर्य नगरी के रूप से प्रसिद्ध जोधपुर नगर भी ऐतिहासिक महत्व को धारण करता है। मारवाड़ राज्यस्य राजधानी रूपेण प्रसिद्धे अस्मिन् नगरे मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थानस्य ताजमहल रूपेण प्रसिद्धम्। मारवाड़ राज्य के राजधानी के रूप में प्रसिद्ध नगर में मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध है। जसवंत थड़ा नामक स्थान काल्याना का सारः मंडोरोद्यान च इत्यादीनि स्थलानि सन्ति। जसवंत थड़ा नामक स्थान पर कायलाना का सार और मंडोरोद्यान ये स्थल भी हैं। वीर शिरोमणि प्रतापस्य मातुले ग्रहम
पालीनगरम नगरे वा अस्ति। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मामा का घर पाली नगर में है। पाली जनपदे परशुराम महादेवस्य मंदिरम। पाली नगर में जनपद में परशुराम महादेव का मंदिर स्थापत्य दृष्टा स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम अपि विद्यते। और इस पर स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर भी वहीं पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर उसने प्रश्न पूछे जाएंगे 37 से 42 तक। तो इसमें प्रथम प्रश्न है इत्यादिनी स्थलानि सन्ति। यहाँ पर संति है रेखांकित क्रियापदे लंग लकारे भवति। इसको अगर भूतकाल में बदलना हो, इसका भूतकाल का बहुवचन क्या होगा? तो भूतकाल का बहुवचन अपन अस धातु देखते हैं तो आसित आस्ताम आसन, आसन यानी कि बी, बी सही होगा इसका। फिर मंदिरम इत्यत्र किम लिंगम। मंदिर शब्द में कौन सा लिंग है? मंदिर, मंदिरम अगर मंदिर होता तो पुल्लिंग होता, तो स्त्रीलिंग में आ आता है या बड़ी ई आती है, और मंदिरम है तो यह म होने से नपुंसकलिंग गिना जाएगा। स्थापत्य दृष्टया विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम विद्यते। स्थापत्य दृष्टया में कौन सा वचन है? रेखांकित पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर बहुवचन है। फिर अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पद अस्ति। अप्रसिद्ध का विलोम शब्द यानी कि उल्टा क्या है? अप्रसिद्ध का प्रसिद्ध, जो अप्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन है रणकपुर जैन मंदिरम अपि विद्यते। अत्र रेखांकित पदे लकारः अस्ति। इसमें लकार है तो पर लट लकार है विद्यते। ऐतिहासिक महत्वम धारयति। अत्र रेखांकित पदे धातु अस्ति। अब यहाँ पर धातु पूछी गई है तो द्रि धातु है, मूल धातु द्रि है, उससे ही फिर द्रि से धार बनता है और धारी धार्यते धार्यति धार्यता धार्यंती ऐसा लिखा जाता है। तो मूल धातु उसकी द्रि है। फिर 1000 इत्येषा संख्या अस्ति। 1000 यह संख्या है। कोटि, कोटि यानी करोड़, अर्बुदम अरब, खरबम खरब और सहस्त्रम यानी कि हजार। फिर शुद्ध वाक्यम अस्ति नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदीभ्याम गंगा श्रेष्ठा, नदीभीह गंगा श्रेष्ठा। बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर नदीषु गंगा श्रेष्ठा ऐसा लिखा जाएगा। तो सही आंसर है नदीषु गंगा श्रेष्ठा। फिर एकः काकः महावृक्षे पत्निया सह वसति। एक कौवा महावृक्ष पर पत्नी के साथ रहता है। अत्र रेखांकित पदम आधारीकृत प्रश्नम अस्ति। इस पर इस रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न होगा। महावृक्षे पत्न्या सह क वसति, काक महावृक्षे कया सह वसति, काक पत्न्या सह कुत्र वसति, काक पत्न्या सह किम करोति। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक जब भी कोई शब्द आता है तो प्रश्न बनाना हो तो उसमें यह देखा जाता है कि अंडरलाइन किस पर है। यहाँ पर महावृक्ष पर है, यानी कि स्थान आदि पर अगर कहीं पर कोई भी अंडरलाइन है तो स्थान आदि के लिए कुत्र अवयव का प्रयोग किया जाता है। अतः काका पत्न्या सह कुत्र वसति ऐसा लिखा जाएगा। फिर 46वां क्वेश्चन है हितम डैश 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 च दुर्लभम वचः समुचित पदेन रिक्त स्थान पूरयतः। तो ये उक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, ऐसा इस
उक्ति में आता है। फिर माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं। 13 तो 14 कुल माहेश्वर माहेश्वर सूत्र है। अयुण रिलिक अयोंग अयोच हयवरट लण यम अंगड़ नम जब य गड़ दश जब गड़ दश कफ चटत चटत व कपय ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। फिर अधोलिखित लिखितेषु एक वचन रूपम अस्ति। आगे नीचे लिखे गए रूपों में से एक वचन रूप है मनांसी, मनसी, शस्त्राणि, शीर्षि। तो शीर्षि। फिर विमुक्तः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। विमुक्त इस पद का विलोम पद है, विलोम शब्द है। तो युद्ध, उद्विग्नम, आबद्ध, पक्षतः। तो इसका होगा विमुक्त का होगा आबद्ध। इसका उल्टा करना है, इसीलिए विमुक्त यानी कि फ्री, बिल्कुल आबद्ध यानी कि बंधा हुआ। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद भविष्यति। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। शिक्षिका बालिकायै पुस्तकं ददाति। शिक्षिका बालिकाय पुस्तकं ददाति। शिक्षिका बालिकां पुस्तकं ददाति। शिक्षिका बालिकाया पुस्तकं ददाति। यहाँ पर कर्मणा यमि विपरीति से संप्रदानम सूत्र से देने के योग में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर ए सही है। शिक्षिका बालिकायै पुस्तकम ददाति। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसके चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालिका यही होगा। आकारांत स्त्रीलिंग है। फिर वाग रूपम भाव प्रकटनम येन कौशलेन संभवति। वाणी रूप में भाव को प्रकट करना किस कौशल द्वारा संभव होता है? तो श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। वाक रूप यानी कि वाणी से, वाणी से भाव को प्रकट करना, यानी कि हम बोलेंगे तो अपने भाव को प्रकट करेंगे। तो बोला किससे जाता है? भाषण से। तो भाषण कौशलेन। फिर 52 है तस्याम पदत्याम अध्यापकः सर्वं वाचाम वदन्ति छात्रा स्वबुद्ध्या झटिति विषयान् गृह्णन्ति। इस पद्धति में अध्यापक सभी बोलकर बताता है और छात्र अपनी बुद्धि के द्वारा जटिल विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन सा है? समाहार विधि, आगमन निगमन विधि, अन्वयम, व्यतिरेक विधि या वार्तालाप विधि। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है सर्वम वाचा वदति, सब कुछ बोलकर बताता है। तो यहाँ पर वार्तालाप होता है, वार्तालाप विधि में ऐसा होता है। तो वार्तालाप विधि के अनुसार यह तरीका अपनाया जाता है वार्तालाप विधि में। फिर 53वां प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य स्वाभाविकः क्रमः अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम है। तो स्वाभाविक क्रम क्या है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यानी कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो सी सही है। फिर संभाषण शिबिराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षणस्य क सिद्धांत स्वीक्रियते। संभाषण शिविरों के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण के का कौन सा सिद्धांत स्वीकृत किया जाता है, किया गया है? तो एकता सहभागिता या सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, पठनाभ्यास से सिद्धांत, स्वाभाविकता या सिद्धांत। तो एकता सहभागिता का सिद्धांत यह इसमें लागू होता है। फिर 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। निम्नलिखित में दृश्य और श्रव्य साधन है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक तो केवल श्रव्य नहीं है, केवल दृश्य है। ग्रामोफोन खाली श्रव्य है और यह भी दृश्य नहीं है। फिर श्यामपट्ट, श्यामपट्ट जो होता है वह दृश्य है लेकिन श्रव्य नहीं है। दूरदर्शन ही ऐसा है जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है।
तो इस हिसाब से ये दूरदर्शन बिल्कुल सही है। फिर 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति। निम्नलिखित में मौखिक परीक्षा है, कौन सी है? निबंध रूप परीक्षा, श्लोक लेखन परीक्षा, कथा लेखन परीक्षा या शलाका परीक्षा, शलाका परीक्षा। फिर आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षाया प्रकार वर्तते। निम्नलिखित में लिखित परीक्षा का प्रकार है कौन सा? साक्षात्कार, अंतराक्षरी, निबंध रूप परीक्षा या शलाका परीक्षा? निबंध रूप परीक्षा लिखित परीक्षा का यह प्रकार है। फिर अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकारा नास्ति। नीचे लिखे हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? नहीं है ये सब पूछा है। बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य असत्य निर्णय, लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न डी। शिक्षकः छात्रस्य न्यूनतां विज्ञाय तस्य परिमार्जनं करोति, तदा शिक्षकः अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोगं करोति? शिक्षक छात्र की न्यूनता को जानकर उसका परिमार्जन यानी कि उसका शोधन करता है, तदा तब वह शिक्षक अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोगम करती, तब वह शिक्षक यहाँ पे कौन से शिक्षण का प्रयोग करेगा, यहाँ पे ऐसा दे रखा है। तो निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उभयो या सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही उसकी समस्या का निदान भी करेगा और उसका उपचार भी करेगा, तो दोनों ही सही होगा, उभयो ए व बी। सर्वे अध्यापका छात्रस्य व्यवहारम आचरणम अध्ययनश्च परीक्ष स्व स्वाभाविकम अंक रूपेण लिखन्ति। छात्र सर्वदा अध्यापकस्य निरीक्षणे भवति। अस्या प्रक्रियाया छात्रस्य मूल्यांकन भवति। इस प्रक्रिया में छात्र का मूल्यांकन होता है। कैसे होता है? सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन के द्वारा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 से 30 से 60 तक के प्रश्न हमने अभी देखे हैं। अब आगे हम 60 से आगे के प्रश्न देखते हैं, जो भाषा सेकंड के हैं। यहाँ पर भी वैसा ही एक गद्यांश दे रखा है। निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत निम्नांकित प्रश्न समाधेय। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा है, तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ आपको। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, यह इससे ही विज्ञान प्रधान युग है। अस्याम शताब्द्याम सर्वत्र विज्ञानस्यैव प्रभवो दृश्यते। इस शताब्दी में हर जगह विज्ञान का प्रभाव ही दिखाई देता है। अधुना नहीं तादृशम किमपि कार्यम यत्र विज्ञानस्य सहाय न अपेक्षन्ते। अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो जहाँ पर हम विज्ञान की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हम। संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्य ताम स्वेच्छया कार्येषु नियुक्ते। निश्चय मानव प्रकृति को वश में करके उसकी स्वेच्छा से कार्य कर रहा है। वैज्ञानिक अनेक आविष्कारा विहिता, वैज्ञानिकों ने अनेकों आविष्कार किए हैं और उसमें लगे हुए हैं। मानव जाते हैं हिताहितम अपश्यत भी है। वैज्ञानिक राजनीति वे विज्ञेर्वा परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माण एवं विशेषतः उपयोगो विहित। मानव जाति के हित और अहित को देखकर वैज्ञानिकों द्वारा राजनीति और विशेषज्ञों और परमाणु शक्ति और अस्त्र निर्माण का विशेषतः उपयोग किया गया है। तद उत्पादितम च लोक ध्वंस कार्यम अति घोर भवति। अगर इसका उत्पादन जारी रहा तो इसका परिणाम अति घोर हो सकता है। अतो अस्य यथाशक्ति मानव कल्याण कार्य कार्य में प्रयोगम करणीयम। जहाँ तक हो सके मानव शक्ति के कल्याण का कार्य करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके आधार पर 61 से लेकर 66 तक प्रश्न और उनके उत्तर देने हैं। अस्याम इत्यस्य विभक्ति अस्ति। अस्याम में कौन सी विभक्ति है? सॉरी, अस्याम में कौन सी विभक्ति है, यह पूछा गया है। अस्याम यह सप्तमी विभक्ति इसका उत्तर होगा। अस्याम सप्तमी विभक्ति। इसमें इदम सर्वनाम सप्तमी विभक्ति एकवचन है। विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद करणीय। विज्ञानस्यैव विज्ञानस्य धन एव, विज्ञानस्य धन एव वृद्धि संधि होती है। पदांत अ या आ के पश्चात ए को ऐ हो जाता है। यहाँ पे पदांत अ के पश्चात ए आने से उसको ऐ हो गया, यानी कि दो मात्राएं हो गई, वृद्धि रचि सूत्र से वृद्धि संधि हुई है। करणीय इत्यत्र क प्रत्यय है। करणीय में कौन सा प्रत्यय है? चाहिए और योग्य अर्थों में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनियर में अनिय शेष रहता है। यहाँ पे करणीय वर्तमान काल पुल्लिंग में बना है करणीय, तो क्री धातु और अनियर प्रत्यय है, करणीय। फिर वैज्ञानिकैर ने अनेके आविष्काराः विहिता इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेषण विशेष्य पद किम। यहाँ पर अनेके विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर अनेक ही आविष्कारा है। तो आविष्कारा, अनेक आविष्कार, अनेक तो हुआ उसका विशेषण और विशेष्य पद हुआ आविष्कार। आविष्कार है कौन से? अनेक आविष्कार। इस वजह से आविष्कार जो हुआ वो उसका विशेष्य पद हुआ। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ऐसा पूछा गया है। यहाँ पर यथाशक्ति शक्ति मानातिक्रम्य इसका ऐसा विग्रह होगा। यह अव्ययभाव समास है और इसका समास विग्रह शक्ति अनतिक्रम्य होता है। संप्रति मानव प्रकृतिम वशीकृत्य ताम डेश 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 नियुक्ते अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद कौन सा है? यहाँ पर अव्यय पद यही है। मानव तो संज्ञा है। अव्यय किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अव्यय वो होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई विभक्ति, वचन या पुरुष के हिसाब से उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता हो, वैसा ही रहता हो, वह अव्यय पद क्या कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर संप्रति जो है वह अव्यय पद है। फिर अधोलिखित अपठित गद्यांशं पठित्वा निम्नांकिता प्रश्ना समाधेया। गावः प्रसन्ना, मनुजाः प्रसन्ना, देवाः प्रसन्ना, व्रतदान यज्ञैः किं नाम तदन्य मरो समृद्धम विद्याम समृद्धो भवता विधेय। यहाँ पर ये पद्यांश दिया गया है। इसके आधार पर 77 से लेकर 72 तक हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है। व्रतदान यज्ञैः इत्यत्र क समासः अस्ति। व्रत, दान और यज्ञ, यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर व्रतश्च दानश्च यज्ञश्च द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास, इन दोनों में से क्या है? इन सब में क्या है? तो व्रतदान यज्ञ यज्ञैः, ये तत्पुरुष समास हुआ यहाँ पे। फिर तदन्न इत्यत्र क संधि। तदन्न इत्यत्र क संधि, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर 67 में व्रत, दान और यज्ञ, व्रतम च दानम च यज्ञम च, यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं और सभी पद प्रथमांत होते हैं और विग्रह करते समय इसमें च जोड़ा जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। फिर तदन्न इत्यत संधि अस्ति, यहाँ पर संधि बताई है, कौन सी है? तद्यन्न अयादि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, क्योंकि अयादि संधि में अय शेष रहता है, गुण संधि में ए हो जाता है और विसर्ग संधि में विसर्ग को ओ हो जाता है या ऊ हो जाता है या स हो जाता है।
इन तीनों के ही लक्षण यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यह व्यंजन संधि हुई है। फिर आगे का प्रश्न है 69वां, प्रसन्न अत्र क प्रत्यय प्रयुक्त। प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय है? प्रसन्न में प्रसन्न क्त प्रत्यय हुआ है इसमें। प्रसन्न में क्त प्रत्यय है। फिर भवता इत्यत्र का विभक्ति रस्ति। भवता में कौन सी विभक्ति है? भवता पद में तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, षष्ठी एकवचन, तृतीया एकवचन। भवता तृतीया एकवचन इसमें होगा। नाम इत्यत्र किम लिंगम। नाम में कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग शब्द है नाम। फिर उपयुक्त पद्यांश प्रयुक्त छंदस्य नाम किम। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर पूछा है कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर इंद्र वज्र चंद्र हुआ है। इंद्र वज्र चंद्र, इंद्र वज्र यदि तो जगह गो इसका लक्षण होता है। वो इसमें यह एक समृद्ध छंद है, उसमें 11-11 वर्ण होते हैं इसके चारों ही पदों में। तो ये तगण तगण जगण इसका इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इंद्र वज्र चंद्र है। मुझे फल अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे फल अच्छा लगता है का संस्कृत अनुवाद करना है। तो अच्छा लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः। रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। मह्यम फलम रोचते, मुझे फल अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे चुम्बोतरवा दे रखा है कि लितुलसानाम डैश 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 रिक्त स्थानम पूरयतः। लितुलसानाम आगे क्या आएगा? ली और त वर्ग, ल और स, इन सभी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? लितुलसानाम दंता। इन सभी का उत्पत्ति स्थान दंत है। फिर आगे का प्रश्न है अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरु। हाँ भवति। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले वाच्य परिवर्तन करने के लिए हमने यह देखना होगा कि यह कर्तृवाच्य है और इसका वाच्य परिवर्तन यदि हमको करना है तो सबसे पहले कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति किस किस में? मया, मया और मया। इसका मतलब ये तो गलत है बिल्कुल। फिर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो पुस्तक एक है, यहाँ पर दो हो गई, तो ये भी गलत है और इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर पठामी, अब कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो यह लगाकर और उसके रूप आत्मनेपदी की तरह चलते हैं। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते ऐसे चलना चाहिए। तो ये डी वाला सही है। मया पुस्तकम पठ्यते, तो ये कर्मवाच्य में इस प्रकार से ये बना है। तो कर्मवाच्य के नियम फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। आत्मनेपदी में यह लगाकर इसके रूप चलते हैं। फिर 76वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढेंगे हम। वाक्यमिदं संशोधयत नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर उभयत परित समय निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। जिसके चारों ओर जो कोई भी चीजें होती है तो उभयत या परित यानी चारों ओर या एकतः सर्वतः, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नगर से नहीं होगा, नगरात नहीं होगा, नगराय नहीं होगा, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, द्वितीय विभक्ति होगी। फिर निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। निम्नलिखित पद में समुचित स्थान पर रिक्त, समुचित पद को रिक्त स्थान पर भरना है। तो यहाँ पर पूछा गया है ज्ञान बारम डैश 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 बिना। यहाँ पे 77वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है धनम क्रियाम दानम विद्याम। ज्ञानम, ज्ञान भार है, डैश 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 किसके बिना? तो यहाँ पर दे रखा है क्रिया के बिना। यदि ज्ञान है और हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो वो भार के समान है, कुछ मतलब नहीं रहा। अष्टाविंशति संख्या अस्ति,
अष्टाविंशति संख्या अस्ति। अष्ट यानी 8, विंशति यानी 20, 8 और 20, 8 और 20 कहाँ पर है? 28। फिर विद्यालय सुरक्षा नियमान् पालयिष्यामः रेखांकित पदे लकारः अस्ति। इसमें लकार कौन सा है ऐसा पूछा गया है। तो इष्यति प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें लिट लकार होता है यानी कि भविष्यत काल होता है। पालय धातु में इष्यति प्रत्यय लगा है, उत्तम पुरुष बहुवचन है ये, पालयिष्यामः। विद्यालय सुरक्षा नियमानां पालयिष्यामः, विद्यालय में सुरक्षा के नियमों का पालन हम करेंगे, इस प्रकार से है। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। धनवान इस पद में प्रत्यय है। कौन सा है? एक्तवतु, वती, मतु या शानच। वाला अर्थ में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और मतु प्रत्यय शब्दों में लगता है, जैसे धनवान, ज्ञानवान, मति मति मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है, मत को वान हो जाता है। वाला अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। 81वां प्रश्न है, या भाषा अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीया भवति। अत्र क भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। इसमें कौन सी भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है? जो भाषा अध्यापित हो वही वही उसी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जिसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको उसमें उसी माध्यम से उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि विधि में किया जाता है? यह कौन सी विधि है? यह है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जिस भाषा में हम का ज्ञान ले रहे हैं उसी भाषा के माध्यम से उसका ज्ञान ग्रहण करते हैं। भाषायाः प्राथमिकं कौशलम अस्ति। भाषा का प्राथमिक कौशल है। भाषा का प्राथमिक कौशल क्या है? भाषा का प्राथमिक कौशल होता है सुनना। उसको किसी भी चीज को सुनकर ग्रहण किया जा सकता है। फिर पठन कौशले भवति। पठन कौशल होता है सस्वर वाचन, मौन वाचन, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, वाचन च स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यूनता परीक्षकाराय शिक्षकः विशिष्टं शिक्षणं कारयति तस्य नाम किम्? निदानात्मक परीक्षणों के उपरांत बालक का न्यूनता की परीक्षा के लिए शिक्षक का विशिष्ट शिक्षण कराता है, उसका नाम क्या है? वह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण है। फिर बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालक का मूल्यांकन होता है वर्षे केवलम एक बारम, वर्ष में केवल एक बार, वर्षे द्विवारम, वर्ष में 2 बार, वर्षे त्रिवारम, वर्ष में 3 बार, सततम, सतत मूल्यांकन होता है, हमेशा होता है, लगातार होता है। फिर 86वां क्वेश्चन है, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधय संति। ये तीनों ही विधियां हैं, किसकी हैं? ये तीनों ही विधियां किसकी है? वाचन शिक्षण है। वाचन शिक्षण शिक्षण की विधियां हैं। अधीतानाम पाठानाम, अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। पढ़े हुए पाठों को याद करने का प्रबल साधन क्या होता है? ऐसा पूछ रखा है यहाँ पर। पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को हम घर पर भी उस पाठ को स्मरण कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तक में एक सीमित प्रत्येक कक्षा के हिसाब से उसको उसके ज्ञान के आधार पर उस कक्षा का ही उतना ही शिक्षण दे रखा होता है। तो जो पढ़े हुए पाठ को स्मरण करने के लिए पाठ्य पुस्तक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है इन चारों में से। फिर 88वां क्वेश्चन है, यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभौ निर्मीयते एतस्मिन् स्तंभे एकं तथ्यं भवति द्वितीय चापर द्वयो तथ्ययो परस्परम संबंधं भवति अत्र प्रश्न से प्रकार भवति। इस प्रश्न का प्रकार है कौन सा है? इस प्रश्न का प्रकार है मेलनम। फिर कस्याम परीक्षायाम, किस परीक्षा में ग्रंथ से ग्रंथ का
कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य, किसी भी ग्रंथ की कोई समस्या प्रस्तुत करके तस्यां छात्रा तर्क वितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। कौन सी परीक्षा में ग्रंथ का कोई भी समस्या प्रस्तुत करके उस पर छात्रों से तर्क वितर्क और विचारों को प्रकट किया जाता है, तर्क वितर्कों द्वारा विचारों को प्रकट किया किया जाता है। शास्त्रार्थ परीक्षा यानी कि इसमें तर्क वितर्क दोनों होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक पहलू, सभी प्रकार के पहलुओं से उस विषय को या उस समस्या को समझा जाता है और उस पर विस्तृत चर्चा होती है। फिर 90वां क्वेश्चन है, प्राचीन विधिनां शिक्षारंभ कस्यात् कस्मात् परम भवति स्म। प्राचीन विधि में शिक्षा का आरंभ किस प्रकार से होता था? तो यहाँ पर उसका उपनयन संस्कार से इसका शिक्षा का प्रारंभ होता था। पहले बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद में उसके शिक्षा का क्रम शुरू होता था। आज हमने 2021 के इस पेपर का समाधान किया। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त भी और किसी पेपर को समाधान करने के लिए हम निरंतर प्रस्तुत होते रहेंगे और इसके संबंध में आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और आपने मेरी बात को इतने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद।